मेरे मोहतरम भाइयों, ये लैलतुल कदर की रात हमारा रब हमें मुआफ करना चाहता है। इसीलिए प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि लैलतुल कदर की रात अगर कोई इंसान पाले तो वो क्या मांगे, वो क्या पढ़े, क्या कहे, क्या करे, तो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? वो कहे अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफवा फाफु अन्नी। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमें सबसे ज्यादा जिस चीज को इस रमजान के आखिरी अशरे में जानना है, समझना है, वो क्या है? हमने मुआफ करना है। हमें जिसने जो किया है, हमारे साथ किसी ने ज्यादती की, हमारे साथ किसी ने नाइंसाफी की, हमारे साथ किसी ने बेसलूकी की, बदसलूकी की, हमें धोखा दिया, हमारे साथ चीटिंग डॉजिंग हुई, मेरे मोहतरम भाइयों, जिसने जो किया है उसको अल्लाह के लिए मुआफ कर दो, उसको अल्लाह के लिए मुआफ कर दो। जब आप मुआफ करोगे तो हमारा रब हमें मुआफ कर देगा। लेकिन हमारे माशरे की एक बदकिस्मती है, हम क्या करते हैं? हम जब किसी को मुआफ करते हैं, हम बंदे को ही छोड़ देते हैं, हम उससे बात ही नहीं करते, उससे ताल्लुक ही नहीं रखते, हम उससे अपना ताल्लुक तोड़ देते हैं। और मेरे मोहतरम भाइयों, लैलतुल कदर की रात जिसने ताल्लुक तोड़ा है, अल्लाह ने उसकी बख्शिश करनी, तो सबसे पहले जिसके साथ ताल्लुक तोड़ा है उससे जाके सुलह करो, और सुलह करके उसको बताओ कि तुम्हारे इस अमल ने मेरे दिल को तकलीफ दी थी, अजियत दी थी, आज से मैं तुम्हारे उस अमल को अल्लाह के लिए माफ करता हूं। और जब आप उसको माफ करोगे ना, तो बताओ सबसे पहले जिसको सुकून मिलना है वो कौन है? वो आपका अपना दिमाग है, आपका अपना दिमाग है। और आज हम सब लोगों के दिमाग खराब हो गए, क्योंकि हमने इतनी चीजों को पकड़ा हुआ है। और मैं अक्सर ये मिसाल लोगों को देता हूं, ये एक टिश्यू है, अगर हम इसको यूं पकड़ेंगे तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमारा हाथ मैक्सिमम कितनी देर इसको पकड़ सकता है? साइंस कहती है ज्यादा से ज्यादा 10 से लेके 20 मिनट के दरमियान तक, और उसके बाद ये बाजू थकना शुरू हो जाएगा। ये बाइसेप्स, ये ट्राइसेप्स, ये आपके शोल्डर के मसल, ये स्कैपुला के मसल, ये सारे मसल क्या हो जाएंगे? स्टिफ हो जाएंगे, और ये धीरे धीरे बाजू नीचे आ जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमने लोगों की जो बातें पकड़ी हुई हैं, जो रवैये पकड़े हुए हैं, जो जुमले पकड़े हुए हैं, उनके दिए हुए जो गम है, दुख है, दर्द है, उनको पकड़ा हुआ है, उसने हमारी जिंदगी को क्या कर दिया? बेचैन करके रख दिया, बेसुकून करके रख दिया। और आज किस बात की जरूरत है? हमने क्या करना है? इन सारी चीजों को जिसको पकड़ा है इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। इस छोड़ने को मुआफ करना कहते हैं। और जरा सच बताओ, जुबान से कह दिया जाओ तुझे माफ किया, लेकिन उसने जो दुख दिया था उसको अगर पकड़ के रखा हुआ है, तो बताओ क्या ये माफ करना होगा कि मुनाफकत होगी? और आज हम सब क्या कर रहे हैं कि उसके दुख को तो पकड़ा हुआ है, बंदे को कहा जा तुझे माफ किया। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर अल्लाह से चाहते हो कि हमारा रब हमें ऐसे माफ करे कि हमारे नामे अमाल में एक भी गुनाह बाकी ना रहे, तो मेरे मोहतरम भाइयों, जिसने आपके साथ जो जो ज्यादती की है ना, उसको अल्लाह की रजा के लिए आज माफ कर दो। और ये माफ करना क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, ये माफ करना नहीं है। आज हमारे अंदर जितना डिप्रेशन है, जितनी एंजाइटी है, जितना स्ट्रेस है, जितना एंगर है, जितनी फ्रस्ट्रेशन है, ये जो बीमारियां हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कि हमने दूसरों के दिए हुए तकलीफों को अपने दिमाग में क्या करके रखा हुआ है?
पकड़ के रखा हुआ है। और ये साल में लैलतुल कदर आती इसलिए है कि हमारा रब हमें मुआफ कर दे। और सच बताओ, जिसने मुआफ नहीं किया अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने ताया को, अपने चाचा को, अपने फुफा को, खालू को, मामू को, अपने हमसाये को, दोस्त को, रिश्तेदार को, बताओ वो किस मुंह से अपने रब से माफी मांगेगा? और क्या उसका रब उसको माफ करने वाला है? मेरे मोहतरम भाइयों, लैलतुल कदर की रात उस शख्स की बख्शिश नहीं होनी जिसने दूसरों को मुआफ नहीं किया। और मुआफ करने का मतलब है यहां से जो चीज पकड़ी हुई है उसको छोड़ दो। और इससे क्या फायदा होगा? जब आप मुआफ करोगे ना, सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये जो जितने लोगों के ब्लड प्रेशर बढ़े हुए हैं उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने लोगों के रवैयों को पकड़ा हुआ है। जब आपके दिमाग ने इतनी सारी चीजों को पकड़ा हुआ है तो बताओ आपका कभी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है? इसको साइंटिफिकली समझो। दिमाग ऊपर है, दिल नीचे है। जब आपके दिमाग ने चीजों को होल्ड किया होगा तो उसको होल्ड करने के लिए ताकत चाहिए, उस ताकत के लिए उसको एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के लिए उसको खून चाहिए। ये खून कहां से आएगा? ये दिल आपका जोर लगाएगा तो ये खून ऊपर को आएगा, क्योंकि दिमाग ऊपर है और दिल नीचे है। तो नीचे से खून ऊपर जाने के लिए क्या करेगा? जोर लगाएगा। और जब ये जोर लगेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और मेरे मोहतरम भाइयों, दूसरे नंबर पे ये जो लोगों के आज अमूमन सर में दर्द है, किसी के पूरे सर में दर्द है, किसी के आधे सर में दर्द है, और उसके दर्द की वजह क्या है? उसने लोगों के रवैयों को, लोगों की बातों को, लोगों के जुमलों को, लोगों के दुख दर्द को पकड़ के रखा हुआ है। और जब इसको पकड़ के रखा होगा तो क्या उसका दिमाग कभी पुरसुकून हो सकेगा? और आज हम सब, ये जिसको माइग्रेन कहते हैं, जिसको हेडेक कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह मेरे मोहतरम भाइयों मुआफ ना करना। तीसरे नंबर पे ये जो अचानक आपने सुना इसको फालज हो गया। और कितने लोग हैं जो आपके दाएं बाएं जिसको फालज हो जाता है? कभी आपने जानने की कोशिश की क्यों होता है? मेरे मोहतरम भाइयों, जब हमने यहां से पकड़ के रखा होता है ना, आपके दिमाग की नस फटती है, ये जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जब दिमाग ने होल्ड किया हुआ है, दिमाग मफलूज हो जाएगा। अपने घर में जाके 20 मिनट किसी चीज को अपने हाथ में पकड़ के रखो और फिर देखो ये आपके सारे मसल स्टिफ होते हैं कि नहीं होते? जब आपका बाजू स्टिफ हो जाएगा तो दिमाग ने जो पकड़ा हुआ, क्या दिमाग स्टिफ नहीं होगा? और आज हम लोग अपाहज हो रहे हैं, लेकिन सच बताओ क्या माफ करना चाहते हैं? फालज लेना पसंद कर लेते हैं, ब्रेन हैमरेज पसंद कर लेते हैं, लेकिन सच बताओ क्या हम माफ करना चाहते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, अगर चाहते हो ये बड़ी बड़ी बीमारियां आप लोग उससे महफूज हो सको तो मैं क्या करना चाहिए? अल्लाह के लिए मेरे मोहतरम भाइयों मुआफ कर दो। जो मुआफ करेगा उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? हमारा रब हमें मुआफ कर देगा। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये जो आने वाले बाकी चंद अयाम हैं, ये जो आखिरी अशरे के आखिरी अयाम है, और ख़ास तौर पे मेरे मोहतरम भाइयों लैलतुल कदर की रात, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश नहीं करते जिसके दिल में कीना है। बताओ, जिसने दुख दिया होगा वो हमारे सामने आएगा तो हमारे दिल में क्या होगा? अगर हमारे दिल में उसके लिए कीना है, नफरत है, बुग़्ज़ है, हसद है, तो क्या हमारा रब हमें माफ करेगा? अल्लाह के वास्ते मेरे मोहतरम भाइयों, आज आए हो, अल्लाह के लिए सबको मुआफ कर दो। जिसने बड़े से बड़ा भी आपको, आप पे जुल्म किया, ज्यादती की, अजियत दी, आपको जो किया है उसको छोड़ दो। सच बताओ, जब आप छोड़ दोगे तो हमारा रब हमें छोड़ देगा। वक्त बहुत मुख्तसर, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे साथ जिसने जो ज्यादती की है, हमारे साथ जिसने जो किया है ना, हम अल्लाह की रजा के लिए उसको आज माफ करते हैं। और किस नीयत से करते हैं? ताकि लैलतुल कदर की रात हमारा रब हमें भी
मुआफ़ कर दे। और मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमें इस्लाम की उस तरह समझ अता फरमाए जिस तरह प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को समझा और समझ के सहाबा को समझाया, और जिस तरह सहाबा ने समझ के इसके ऊपर अमल किया। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला हमें भी इस्लाम को उसी नहज पे समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमारे लिए आफियत का मामला फरमाए, आसानी का मामला फरमाए, और अल्लाह सुब्हानो ताला हम सब से राज़ी हो जाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता